Hello everyone, welcome to your channel मैत्री पाठशाला। I hope you all will be happy and healthy at home. So आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th NCERT EVS लुकिंग अराउंड का चैप्टर 18 नो प्लेस फॉर अस की एक MCQ वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको एग्जाम टाइम रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगी। आई होप कि आपने इसकी पहले एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट आपने उसको सॉल्व किया होगा, आपने अच्छे से उसको समझा होगा। यदि आपने उस वर्कशीट को अच्छे से समझा है तो आप इस MCQ वर्कशीट को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैत्रा भाई लिव्ड इन द डैश विलेज। जो जैत्रा भाई थे वो कौन से गांव में रहते थे? तो वो रहते थे आपके खेड़ी विलेज में। इन मुंबई जैत्रा भाई वॉज इंगेज्ड इन। जैत्रा भाई थे वो मुंबई में क्या काम करते थे? रिपेयर ऑफ फिशिंग नेट्स। जो मछली को पकड़ने का जो नेट होता है उसको यदि वो फट जाए तो उसको रिपेयर करने का काम वो मुंबई में करते थे। नेक्स्ट हमारा है वी फील अलोन इन द क्राउड ऑफ पीपल व्हेन। हम एक भीड़ में भी अकेला कब महसूस करते हैं? तो जब हम ओवर एक्साइटेड हो, जब हम सैड होते हैं या अपसेट होते हैं, या फिर जो भीड़ है वो हमें अच्छे से चीयर कर रही हो, या हम किसी फ्रेंड को एक भीड़ में देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम अकेलापन कब महसूस करेंगे भीड़ में? जब हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, अपसेट होते हैं, तो हमें आसपास चाहे कितने ही लोग हो फिर भी हमें एक अकेलापन महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द डैम बिल्ट ऑन रिवर पेरियार इज। पेरियार जो नदी है उसके ऊपर जो डैम बना हुआ है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मुल्ला पेरियार डैम। ये जो आपकी पेरियार नदी है ये आपकी केरला में है और इसकी लंबाई है लगभग 224 किलोमीटर। इसकी जो आपकी पेरियार नदी है वो केरला की सबसे बड़ी नदी है और उस पेरियार नदी पर ही हमारा मुल्ला पेरियार डैम स्थित है। नेक्स्ट हमारा है वेयर वॉज जैत्रा बोर्न। जो जैत्रा थे वो कहाँ पैदा हुए थे? तो वो खेड़ी विलेज में पैदा हुए थे। आगे हमारा व्हाई डिड द पीपल ऑफ खेड़ी हैव टू लीव देयर विलेज। जो खेड़ी गांव के जो लोग थे वो अपना गांव छोड़कर क्यों जा रहे थे? बिकॉज वहां पर एक बांध बनने वाला था, बिल्डिंग ऑफ डैम। वेयर डिड जैत्रा एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। जैत्रा और उसका परिवार कहाँ से आए थे? तो वो सिंदूरी गांव से आए थे, मुंबई में। वो वॉज सिटिंग एट द डोर विद हिज डॉटर। कौन घर के दरवाजे में अपनी बेटी के साथ बैठा था? तो जो जैत्रा भाई थे वो घर की दरवाजे में बैठे थे अपनी बेटी के साथ। किसका इंतजार कर रहे थे? वो सिद्ध्या का इंतजार वहां पर बैठकर कर रहे थे। उसका बेटा था सिद्ध्या। Where does सिद्ध्या वर्क फ्रॉम 4 o'clock to 7 o'clock। जो सिद्ध्या जैत्रा भाई का जो बेटा था वो सुबह 4 से 7 बजे तक कहाँ काम करता था? वो फिश मार्केट में काम करता था। जो छोटी और बड़ी फिशेस थी उनको शॉर्टेड का उनका काम करता था, उन्हें अलग अलग करता था। नेक्स्ट हमारा है विच विलेज डिड जैत्रा मूव फ्रॉम खेड़ी विलेज। जो जैत्रा भाई थे उनकी फैमिली थी, उनका गाँव था, वो खेड़ी विलेज से कहाँ मूव कर गए थे? वो खेड़ी विलेज से सिंदूरी गाँव में मूव कर गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट was the name of जैत्रा भाई डॉटर। उनकी डॉटर का क्या नाम था? झिमली। What does मेम साहब मीन। आपने चैप्टर में एक शब्द पढ़ा था फर्स्ट ही पेज पर, मेम साहब। तो मेम साहब का मतलब क्या था? लेडी, औरत। When did जैत्रा फैमिली कम टू मुंबई। जो जैत्रा की फैमिली थी वो मुंबई कब आए थे? तो 2 years बैक, 2 साल पहले वो कहाँ आए थे? मुंबई शिफ्ट हुए थे सिंदूरी से। What is the relation in between सिद्ध्या एंड झिमली। सिद्ध्या और झिमली के बीच में क्या रिलेशन था? वो दोनों भाई बहन थे, सिबलिंग्स। टिक द प्रोफेशन अडॉप्ट बाय जैत्रा इन मुंबई। जो जैत्रा भाई थे उन्होंने मुंबई में कौन सा प्रोफेशन उन्होंने चूज किया था? वो क्या काम करते थे? तो वहां पर वो क्या करते थे? वो रिपेयर फिशिंग नेट्स। नेक्स्ट हमारा है व्हाट डू वी कॉल कबाड़ी वाला इन इंग्लिश। तो हम क्या बोलेंगे उसे? जंक सेलर। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज नॉट लर्न बाय द चिल्ड्रन ऑफ खेड़ी विलेज। जो खेड़ी विलेज के जो बच्चे थे उन्हें कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनमें से बजाना नहीं आता था? तो वो था गिटार, क्योंकि वो अपने बड़ों के साथ ढोल बजा लेते थे, फ्लूट बजा लेते थे, ड्रम वगैरह बजाना उन्होंने सीख लिया था, लेकिन उन्हें गिटार बजाना नहीं आता था। द ऑक्यूपेशन ऑफ खेड़ी विलेजेस। जो खेड़ी विलेज के जो लोग थे वो लोग क्या काम करते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था? तो वो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा काम करते थे वहाँ के लोग वो था उनका फार्मिंग का, खेती बाड़ी का काम।
हमारा क्वेश्चन है द थिंग्स दे वर कलेक्टिंग फ्रॉम फॉरेस्ट। वो लोग फॉरेस्ट से क्या क्या चीजें इकट्ठी करते थे, फ्रूट्स इकट्ठे करते थे, रूट्स भी और ड्राई वुड भी, ये सभी चीजें वो लोग क्या करते थे, जंगलों से इकट्ठा करके लाते थे। नेक्स्ट हमारा है जैत्रा भाई यूज टू मनी बी अर्न टू। जो जैत्रा भाई पैसे कमाते थे उनका यूज वो किस काम के लिए करते थे मुंबई में, टू पे फॉर मेडिसिन, उन्हें दवाइयाँ खरीदनी होती थी, फूड खरीदना होता था, बच्चों के स्कूल की फीस भरनी होती थी, घर का उन्हें किराया देना होता था, यहाँ तक कि उन्हें पानी भी खरीद कर पीना पड़ता था। तो जो भी जैत्रा भाई कमाते थे उनका पैसा इन सभी चीज़ों में खर्च हो जाता था। ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट हमारा है व्हाट डिड चिल्ड्रन लर्न ऑफ खेड़ी विलेज विद एल्डर्स। जो खेड़ी विलेज के जो बच्चे थे वो अपने बड़ों के साथ में क्या क्या चीज़ें सीख जाते थे, डांस करना, साथ में फ्लूट और ढोल बजाना सीख जाते थे, पोट्स बनाना सीख जाते थे, जो बर्ड्स है उनकी साउंड को रिकॉग्नाइज करना यानी कि पहचानना और उन्हें कॉपी करना, इमिटेट करना। तो ये सभी काम जो खेड़ी विलेज के बच्चे थे वो अपने बड़ों के साथ सीख जाते हैं। आप भी जब अपने घर में रहते हो तो बड़ों से आप बहुत कुछ सीखते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड जैत्रा भाई फोर फादर लिव। जो जैत्रा भाई के जो पूर्वज थे वो कहाँ रहते थे, वो खेड़ी विलेज में रहते थे। व्हाट डिड जैत्रा एंड हिज फैमिली यूज एज फ्यूल। जैत्रा जो उसका परिवार था वो सभी फ्यूल के रूप में क्या यूज करते थे, वो टायर्स को यूज करते थे, टायर्स को जलाकर ही अपना खाना बनाते थे। नेम ऑफ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज। सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है हमारे इंडिया का, आपको वो लिखना है। तो सबसे हाईएस्ट डैम है वो हमारा है टिहरी डैम। जो टिहरी डैम है वो आपका उत्तराखंड में है और ये आपका भागीरथी रिवर पर है। इसमें एक है सरदार सरोवर डैम, हालांकि इसका आंसर है आपका टिहरी डैम, लेकिन आपको जो बाकी के डैम इसमें लिखे हुए हैं उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो सरदार सरोवर डैम आपका गुजरात में है और ये आपका नर्मदा रिवर पर है। एक है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम आपका उड़ीसा स्टेट में है और ये महानदी पर है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट डैम है आपका। हीराकुंड जो डैम है ये आपका लॉन्गेस्ट डैम है। नेक्स्ट आपका है भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम जो आपका है वो सेकंड लार्जेस्ट डैम है हमारे इंडिया का। ये हमारा पंजाब स्टेट में है और ये सतलुज रिवर पर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वर्कशीट में कराए भी थे, आप इन चीज़ों को नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है सिद्धा वेंडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट इन द। जो सिद्धा थे वो शाम के टाइम पे क्या करते थे, वेजिटेबल मार्केट में घूमते थे और जो वहाँ पर जो मेन साहब होती थी उनके जो भारी भारी जो वेजिटेबल्स के बैग होते थे उन्हें उठाते थे जिससे कि उसे कुछ पैसे मिलते थे। तो वो कब घूमता था, वो इवनिंग में घूमता था। ये आपका फर्स्ट ही पेज पर ये सारा जो सीधा काम करते थे वो दिया हुआ है, आपने जरूर उसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज झिमली वॉचिंग थ्रू द विंडो। आपने फर्स्ट पेज पर पढ़ा था जो झिमली थी और वहाँ पे एक पिक्चर भी बनी हुई थी। जो झिमली थी वो विंडो से कुछ देख रही थी। वो क्या देख रही थी, वो पड़ोसियों के घर में टीवी देख रही थी और वो खिड़की से देख रही थी। और क्या देख रही थी, वो डांस प्रोग्राम ऑन टीवी। टीवी पर एक डांस प्रोग्राम चल रहा था जो कि वो अपने जो नेबर थे उनके घर की खिड़की से वो देख रही थी। आपने फर्स्ट ही पेज पर ये पिक्चर भी है, आपने ध्यान दिया होगा। हाउ डिड द पीपल ट्रीट द सिक पीपल इन खेड़ी विलेज। जब खेड़ी विलेज के जो लोग थे यदि वो बीमार हो जाते थे तो वो अपना ट्रीटमेंट कैसे करते थे, वो कैसे अपना इलाज करते थे। तो वहाँ पर जैसा कि आपने पढ़ा पहले भी इसमें कि जो खेड़ी जो गांव था वो जंगलों में था, हरे भरे जंगल थे, पहाड़ियाँ थी। तो वहाँ पर वो क्या करते थे, जंगलों में जाकर कुछ प्लांट्स है, कुछ उनके औषधियाँ वहाँ पर मिलती थी, उनको तोड़ के लाते थे और उनको पीस कर उनसे दवाइयाँ बनाते थे और उन्हें ही वो यूज़ करते थे। तो यूजिंग मेडिसिन मेड फ्रॉम प्लांट से जो दवाइयाँ बनती है उन्हें यूज़ करते थे और वो जल्दी ठीक भी हो जाते थे। वैसे तो वो लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते थे, लेकिन हो जाते थे तो वो जल्दी ठीक भी हो जाते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट जैत्राज विलेज। जो जैत्रा का विलेज था खेड़ी, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो कि गलत है। तो पीपल डिड फार्मिंग, हाँ वो लोग फार्मिंग करते थे। देयर वर सो मैनी सूथिंग साउंड, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ थी। ठीक है, पीपल हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में वो लोग काम आते थे। दे यूज टू फाइट अमंग्स देमसेल्फ, वो आपस में लड़ते थे। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। ये हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है इसका। हमारा क्वेश्चन है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड जैत्रा प्लेड। जो जैत्रा भाई थे वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उन्हें बजाना आता था, तो उन्हें आता था ड्रम। जब कोई त्योहार होता था तो जो जैत्रा भाई थे वो ड्रम बजाकर नाचते थे और गाते थे पूरा उनका गाँव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन सिंदूरी विलेज रूफ ऑफ जैत्राज हाउस वॉज मेड अप ऑफ। जो सिंदूरी में जो गांव था वहां पर जैत्रा भाई का जो घर था
उस घर की जो छत थी वो किसकी बनी हुई थी, वो टिन की बनी हुई थी, जो कि जब धूप होती थी, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती थी, वो जो पूरा उनका घर था, वो एक कमरा था, वो एक अवन की तरह बहुत ज़्यादा हीट देता था, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर हो जाती थी। नेक्स्ट हमारा है वू डाइड बिफोर जैत्रा एंड हिज फैमिली मूव्ड फ्रॉम खेड़ी। जब वो खेड़ी विलेज से मूव करते हैं, सिंदूरी गांव में जाते हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है, तो उनसे पहले ही कौन मर जाते हैं, तो जो उसके पेरेंट्स थे वो खेड़ी विलेज को छोड़ने से पहले ही वो लोग मर गए थे, उनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है What was the only dream of जैत्रा। जैत्रा का एकमात्र सपना कौन सा था कि वो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेजे, send his children to। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है For what reason did जैत्रा save money while living in मुंबई। कि जब वो मुंबई में रहते थे तो उन्होंने थोड़े पैसे, सबसे लास्ट पेज पे आपने पढ़ा था कि जो जैत्रा भाई थे जब वो मुंबई में रहते थे तो उन्होंने कुछ पैसे अर्न करके उन्हें बचाना स्टार्ट कर दिया था। तो क्यों, ताकि वो अपने घर को रिपेयर करा सके, रिपेयर हिज होम। तो उसके जो रिलेटिव थे, जो उसके फ्रेंड थे, वो क्या बोलते थे कि तुम क्यों इस पे पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्या पता हमें यहाँ से भी कहीं मूव करना पड़े। तो आपने लास्ट पेज पर इसे पढ़ा होगा। नेक्स्ट हमारा है हीराकुंड डैम इज ऑन विच रिवर। जो आपका हीराकुंड डैम है वो कौन सी नदी पर है, वो है आपका महानदी पर। और ये जो डैम है वो कौन से स्टेट में है, ये आपका है उड़ीसा स्टेट में। जो हीराकुंड डैम है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये आपका लॉन्गेस्ट डैम है, या एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है व्हाई डू वी बिल्ड डैम। हम डैम क्यों बनाते हैं। डैम्स कैन बी यूज टू स्टोर वाटर। वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं डैम। कंट्रोल फ्लडिंग, बाढ़ को आने से बचाते हैं, मतलब बाढ़ यदि आ भी जाए तो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने का काम होता है। तो ऑल ऑफ दिस, इन सभी कामों के लिए हम डैम बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द डैम। डैम को बनाने के डिसएडवांटेज क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, ह्यूज लॉसेज ऑफ फॉरेस्ट, स्टॉप लोकल इकोसिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी डिसएडवांटेज होते हैं डैम को बनाने के। वेयर वॉज खेड़ी विलेज। खेड़ी विलेज कहाँ था, तो मिडल ऑफ द थिक ग्रीन जंगल इन हिल्स। वहाँ पर पीस थी, साइलेंस नहीं था। तो ये सभी चीज़ें थी खेड़ी विलेज में। जहाँ पर खेड़ी विलेज था वहाँ पर ये सभी चीज़ें थी। तो खेड़ी विलेज इन सभी के बीच में था, बहुत अच्छा था वो इलाका। नेक्स्ट हमारा है व्हाट प्रोमिसेस डिड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मेक टू द पीपल ऑफ खेड़ी विलेज। खेड़ी विलेज के लोगों को, जो वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आपको हॉस्पिटल्स अच्छे मिलेंगे, आपको स्कूल मिलेंगे। ये सभी प्रॉमिस किए गए थे खेड़ी गांव के लोगों को। नेक्स्ट हमारा है व्हाट फैसिलिटीज डिड जैत्रा गेट इन सिंदूरी। सिंदूरी में उसे क्या क्या फैसिलिटीज मिली, फिर उसको अच्छी फार्मिंग के लिए अच्छी ज़मीन मिली, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल मिले, बिजली, पानी, अच्छा घर मिला। नन ऑफ दीज, उसे ये कोई भी फैसिलिटीज वहाँ पर नहीं दी गई थी। उसका जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था वहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डू द पीपल ऑफ सिंदूरी विलेज बिहेव विद द पीपल ऑफ खेड़ी विलेज। जो सिंदूरी विलेज के, जो गांव के जो लोग थे, वो खेड़ी विलेज से जो लोग आए थे उनके साथ कैसा बिहेव करते थे, वो उनके साथ एकदम फैमिली की तरह बिहेव करते थे, उन्हें अनवांटेड गेस्ट कहते थे, या वो उनको देखकर बहुत खुश थे। तो जो सिंदूरी गांव के जो लोग थे वो उन्हें कॉलिंग दैम अनवांटेड गेस्ट, वो उन्हें अनचाहे मेहमान बुलाते थे, वो उन्हें बिन बुलाए मेहमान कहते थे। उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा ट्रीटमेंट वहाँ के लोग नहीं करते थे। सो यहाँ पर हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आई होप आपको ये वर्कशीट काफ़ी पसंद आई होगी। आपको यदि मेरा काम पसंद आता है सो प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल मैत्री पाठशाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।